किसान भाइयों नमस्कार। आपका कृषि जागरण बुलेटिन में स्वागत है। आप जानते हैं कि जो खेती किसानी या कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसीलिए एक मीडिया हाउस बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें राधा मोहन सिंह जी जो हमारे कृषि मंत्री है को आमंत्रण दिया और उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र के मामलों में कई परिवर्तन और सुधार हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस तरीके से और बड़ी सारी जैसे जैविक खाद या फिर ऐसी योजनाएं जो कि उनको लाभान्वित हो सकती हैं किसानों के लिए, उनको लागू किया गया। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, इसलिए देश के किसानों का मजबूत होना बेहद ही ज़रूरी है। सिंह ने कहा कि देश में हरित क्रांति आ जाने से देश में कृषि कार्यों में तेजी आई और कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए देश में 10,000 से ज़्यादा सॉइल टेस्ट लैब हैं जहां पर आसानी से मिट्टी का परीक्षण किया जा सकता है। आज देश में 17-18 वर्ष तक खाद्यान्न उत्पादकता के बारे में जानकारी इकट्ठी होती रही। बिजनेस स्टैंडर्ड मीडिया हाउस के फोरम में कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर विचार किया गया और जिसमें कई तरह से कृषि से जुड़ी समस्याओं जैसे फसल बीमा, कृषि कर्ज आदि पर बातें की गई। ये सारी बातें जो हैं आपके काम की थी। फोरम में राजस्थान के अलवर और हरियाणा के रेवाड़ी से कई किसानों ने इस कृषि चर्चा में भाग लिया। इस दौरान कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आए विभिन्न अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने चर्चा में किसानों से बातचीत की और उन्होंने उनका फायदे के लिए कई सारी जानकारियां उन तक बताई कि किस तरीके से प्रयोगशाला में जो काम किए जाते हैं उनको अपने लैब से लैंड तक के कार्यक्रम के दौरान उसको कैसे लागू किया जा सकता है। अब देखिए कि जो लैब के अंदर एक प्रयोगशाला में कुछ किया जा रहा है उसको किस तरीके से किसानों तक खेत के अंदर पहुंचाया जाता है और किसान जब अपनी लहराती फसल को देखता है तो उसको लगता है कि मुझे सचमुच विज्ञान का सहारा मिला और मैं आगे बढ़ सका। इसी तरह से कृषि लागत को कम किया जाए, इन सभी मुद्दों पर संक्षेप में यहाँ चर्चा हुई। यही नहीं है, इसके अलावा जो है हमारे पास ऐसी भी बातें हैं कि अगर आप गन्ना उगाते हैं, गन्ने को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जो दूसरी खबर मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें ये है कि आप किस तरीके से गन्ने, कई राज्यों में गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे पानी की इतनी उपलब्धता नहीं है। अब गन्ना एक ऐसी फसल है जो तुरंत नकदी देने वाली फसल मानी जाती है, लेकिन पानी के साथ ही अन्य समस्याओं के चलते गन्ना उत्पादक किसानों का इस फसल के प्रति मोह भंग होता जा रहा है। क्योंकि पानी नहीं है तो गन्ना कैसे उगेगा और गन्ना मीठा भी नहीं होगा तो गन्ने का क्या फायदा। आज से करीब 2.5 दशक पहले तक क्षेत्र में सैकड़ों चरखियां अक्टूबर माह में चलना शुरू हो जाती थी। वही गत वर्ष स्थिति यह रही कि करीब 25 चरखियों में गुड़ बनाया गया है। अगर जनवरी की बात करें तो इस महीने केवल 4 चरखियां ही चल पाई हैं। अब इसी महीने की बात हो रही है। इस क्षेत्र में 3 दशक पहले तक गन्ने की बम्पर पैदावार होती थी। गन्ने के इस बम्पर उत्पादन को देखते हुए कुमारिया मार्ग पर शुगर मंडी को लगाया गया था। कई वर्ष तक इसमें उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन गन्ने की पैदावार के लगातार कम होते चलते मिल के पर्याप्त गन्ना नहीं मिल पाने की वजह से वहाँ पर शुगर नहीं बन सकी। जब शुगर नहीं बनेगी तो बिकेगी नहीं, तो गन्ना का जो उत्पादक है उसको उसके पैसे भी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए शुगर मिल जो है उनके पैसे रोक लेते हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने की फसलों में पानी की ज़रूरत है। वर्तमान में पानी के कमी के चलते फसल उत्पादन में गिरावट भी आई है, इसीलिए बेहतर जल प्रबंधन के सहारे इस फसल की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। सुधार के लिए हम अपेक्षित हैं। अब जो मैं तीसरी खबर बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी है, एक महिला ने सिर्फ टमाटर के ज़रिए ऐसा कर दिखाया है कि उसका घर का खर्चा तो चला ही, लेकिन वो आज एक सफल महिला किसान है। उसने एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके द्वारा एक आयोजित सामुदायिक किसान समूह में शामिल हो गई और इस समूह में किसानों को उनकी कृषि पैदावार बढ़ाने में मदद करने के लिए नई कृषि तकनीकों में प्रशिक्षित
किया गया। रोजीना नाम है उस महिला का, और उसने ये जानकर आश्चर्य होगा कि रासायनिक खाद और कीटनाशक जो बहुत से किसान उपयोग कर रहे थे, वह भूमि को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनका इस्तेमाल ना करके फसलों का उत्पादन किया और अपने आप को एक सफल महिला किसान के रूप में स्थापित भी किया। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे अमल में लाना शुरू किया और अपने घर के छोटे से हिस्से पर टमाटर उगाना शुरू किया। एक परियोजना जिसमें उसकी लागत लगभग 2,415 रुपये आई, और उसके पति भी उसके प्रयास में उनकी मदद करने में बहुत खुश थे, क्योंकि जब पैसा लगाया जाता है, मेहनत की जाती है, और जब पैसा वापस आता है और बढ़कर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में रोजीना के टमाटर के पौधे फल से भर गए। वह टमाटर के लिए बहुत उत्साहित थी और वह उसका परिवार अपने घर के टमाटर खाकर खुश था। सब्जी में भी वही डालते थे और आस पड़ोस में भी बांटते थे और बाजार में भी बेचने के लिए भी लेके जाते थे। उसने सोचा क्यों ना इस टमाटर को बेचा जाए, तो उसने अपना टमाटर बेचकर लगभग 12,300 रुपये का मुनाफा भी कमाया। तो ये थी छोटी छोटी खबरें। अगर आप इनको और ज़्यादा जानकारी के रूप में लेना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा पोर्टल कृषिजागरण.com देखिए और हमारी पत्रिका कृषि जागरण पढ़ते रहिए। धन्यवाद। कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिड अदरक के बारे में। अदरक एक जड़ पौधा है और इसलिए ये हमेशा चमक से रहित होता है, लेकिन देखा जाए तो बाजार में बिकने वाला अदरक बहुत ही चमकीला सा दिखाई देता है, जिसके कारण यह थोड़ा आकर्षित दिखने लगता है। इसकी चमक इसलिए है क्योंकि यह अदरक एसिड में धुलकर बाजार में लाया जाता है। अदरक अपने औषधीय गुणों को इस तरीके से खो देता है और उसमें जहरीले तत्व पाए जाते हैं। अदरक एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसे हम अपने खान पान में हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ठंड के मौसम में तो इसकी उपयोगिता बहुत ही बढ़ जाती है। एसिड अदरक मार्केट में भारी मात्रा में बिकने से किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है, लेकिन ये हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है। अब हम बात करेंगे खरपतवार निकालने वाले एक नए यंत्र के बारे में। फसलों को खरपतवार से मुक्त करने के लिए एक नया यंत्र आया है बाजार में। जो काम आप साधारण तौर पर फावड़े से करते थे, वो अब इस यंत्र के द्वारा 2 घंटे में किया जा सकता है। खरपतवारों को ट्रैक्टर द्वारा खेतों से निकालने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और साथ ही फसल का नुकसान भी हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए इस यंत्र का आविष्कार किया गया है। इस प्रकार यह यंत्र काफी आसानी से खरपतवार को निकालने में कामयाब रहेगा। इसका उपयोग आप सब्जी, गन्ना व कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलों में से खरपतवार हटाने के लिए कर सकते हैं। यंत्र की कीमत केवल 600 रुपये है। इस यंत्र के बारे में विशेष जानकारी जानने के लिए आप हमारे वेब पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। खेतों को जानवरों से बचाने के लिए मार्केट में एक नई मशीन आई है। खेतों को जानवर से बचाने के लिए किसान काफी चिंतित रहते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लखनऊ की त्रिलोकी द्विवेदी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से किसान अपनी फसल को पशुओं से सुरक्षित कर सकते हैं। इस मशीन का नाम उन्होंने किसान फसल सुरक्षा कवच सोलर फेंसिंग रखा है। यह सूर्य ऊर्जा द्वारा चलने वाली मशीन है। इसमें डे, नाइट और ऑटोमेटिक मोड अवेलेबल है। अगर आप दिन वाला मोड चालू करते हैं तो मशीन दिन में सिर्फ 2 घंटे तारों में से करंट सप्लाई करवाएगी, और अगर आप ऑटोमेटिक मोड पे रखते हैं तो मशीन 24 घंटे 9 किलोवाट का करंट सप्लाई करती रहेगी। यह सोलर फेंसिंग आपके खेतों को पूरी तरह से पशुओं से सुरक्षित कर पाएगी। पशुओं से सुरक्षित होने से आपके खेतों की आय भी बढ़ेगी। इसके 1 एकड़ खेत में लगाने का खर्चा करीब 23,000 तक होता है, और अगर 5 से 6 एकड़ में यह मशीन लगाई जाए तो इसका खर्चा 40 से 50,000 रुपए तक का आएगा। अगर आपके पास इंसुलेटर और बैटरी अपनी स्वयं की है तो आपका खर्च केवल 15,000 ही आएगा। इस मशीन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी अगली खबर राजस्थान से आती है। कर्ज माफी तो कर दी गई है, लेकिन 32 लाख किसानों की जमीन आज भी बैंकों के पास है गिरवी। हाल के दिनों में देश में कई राज्यों ने कर्ज माफी का घोषणा कर दिया है, लेकिन राजस्थान से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई है। राज्य के 32 लाख किसानों की जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी हुई है। दरअसल व्यवसायिक बैंक किसानों को कर्ज देने के लिए जमीन का दस्तावेज जमा करवाते हैं।
इसके बाद ही उनका लोन मंजूर किया जाता है। राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने मार्च 2018 की रिपोर्ट में बताया है कि 58 लाख से अधिक किसान कर्जदार हैं। व्यावसायिक बैंकों से 32 लाख किसानों ने कर्ज लिया हुआ है। धन्यवाद।